हेलो डियर लर्नर्स। लास्ट वीडियो में हमने टीचिंग स्किल के पार्ट 2 में क्वेश्चनिंग द स्किल्स के बारे में सिंपल पढ़ा कि क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चनिंग स्किल्स के क्या कैरेक्टर्स हैं, गुड क्वेश्चंस कैसे कराए जाते हैं। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन कितने प्रकार के हैं और किस तरह से उन क्वेश्चंस को आप लोग बनाएंगे। अब मैकिंग पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन जब आप पूछते हैं, जैसे मैंने वहाँ तो बात कर ली थी कि इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन होंगे, डेवलपिंग क्वेश्चन होंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस होंगे, बट अब इन क्वेश्चंस को आप कैसे डेवलप करोगे, कैसे बनाओगे, कैसे लैंग्वेज लिखेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्लूम ने टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्यवहारिक उद्देश्य यानी कि जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग 5 प्रकार के बताए थे। क्लियर? यानी किसके आधार पर? ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर। इसलिए ब्लूम के अनुसार क्वेश्चन कितने तरह के हुए? 5 प्रकार के हुए। सैंडर ने 7 प्रकार के प्रश्नों को बताया, गिलफोर्ड ने 4 तरह के प्रश्नों को बताया। बट यहाँ जो हम समझ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं प्रश्नों की जटिलता के क्रम में प्रश्न कितने प्रकार के हो रहे हैं, यानी कि कितने कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनके बेस पे हमने उनको लो ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, हाई ऑर्डर में कन्वर्ट करा है। और अब हम एक एक को ध्यान से स्टार्ट कर रहे हैं। आप बीच में जो मैं एग्जांपल्स दूँ प्लीज़ आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें कॉपी कर लें। यानी जैसे साइंस, जनरल साइंस वाला जनरल साइंस के क्वेश्चन कॉपी कर ले, इंग्लिश लिटरेचर वाला इंग्लिश के क्वेश्चन कॉपी कर ले, जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, पेडागोजी जो आपका है उसके अकॉर्डिंग आप उन एग्जाम्पल्स को कॉपी करेंगे। फर्स्ट, लो ऑर्डर क्वेश्चंस, यानी बहुत ही निम्न स्तरीय प्रश्न। जैसे टीचर जब भी क्लास में पहुंचता है तो स्टूडेंट्स को अपने टॉपिक पे लाने के लिए, उसकी प्रीवियस नॉलेज को देखने के लिए, या सिंपल उसकी मेमोरी को चेक करने के लिए, या लाइफ का एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए जिस तरह के वो क्वेश्चंस करता है, ये सब क्वेश्चंस लो ऑर्डर्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। इसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कैसे हैं, किस वक्त आएंगे, तो जैसे इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस जो हैं वो सब लो ऑर्डर्स में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज कहाँ है? मेमोरी में है। मेमोरी को चेक करने के लिए ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। या फिर लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे, यानी आपसे ऐसे सिंपल पूछा जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही अगर स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रही हूँ, मैं आपको आपके लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कहाँ लेकर आ रही हूँ, अपने टॉपिक पे लाना है मुझे। तो कैसे लेकर आ रही हूँ? मैं सिंपल आपसे पूछ रही हूँ कि एक पतंग लेके आती हूँ, पतंग आपको दिखा रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ ये क्या है। आप देखिएगा क्यों हम इन्हें लो ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि मैं सिंपल क्वेश्चन क्या कर रही हूँ, ये क्या है, यह क्या है, आपका उत्तर आया यह पतंग है। अब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि पतंग में जो लकड़ियाँ हैं वो लकड़ियाँ क्यों इस पेपर पे लगाई गई हैं। तो झट से आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे बोल देते हैं ये लकड़ियाँ उसको सपोर्ट देने के लिए बनाई गई हैं। आप देख रहे हैं मैं कितने सिंपल बिल्कुल लो ऑर्डर्ड क्वेश्चन कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ, अच्छा बताइए ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में मसल्स को सपोर्ट देने के लिए कौन सा सिस्टम है? झट से आप बोलेंगे बोन। और स्केलेटल सिस्टम से हम क्या समझते हैं? तो ये जो इतने सिंपल इंट्रोडक्शन यानी कि अपने टॉपिक तक आने के लिए जो हम प्रश्न करते हैं ये सब कहलाते हैं लो ऑर्डर्ड क्वेश्चंस। डन? नेक्स्ट, सेकंड आ रहा है हमारा मिडिल ऑर्डर्ड क्वेश्चन, यानी मध्य स्तरीय प्रश्न ही नहीं कहते हैं। कभी भी हम जब लेसन देते हैं, जैसे मैंने पिछले उसमें तो आपको समझाया कि टॉपिक तक को इंट्रोड्यूस करने के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन कहलाए थे हमारे लो ऑर्डर। अब हम टॉपिक शुरू कर चुके हैं, उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसे प्रेजेंट करने के लिए हम या टॉपिक को प्रस्तुत करते समय हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे डेवलपिंग क्वेश्चन, यानी विकासात्मक प्रश्न। और ये सब प्रश्न किस उसमें आ रहे हैं कैटेगरी में? ये सब मिडिल ऑर्डर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसको हम मध्य स्तरीय प्रश्न कहते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, थिंकिंग डेवलप करना, इनमें कंपैरेटिव स्टडी डेवलप करना यानी कि किसी को कंपैरिजन करना, डिफरेंस करना सिखाना,
कम्युनिकेशन के लिए या नॉलेज बढ़ाने के लिए ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। कभी भी टीचिंग को हम ज़्यादा फंक्शनल करने के लिए, यानी कि टीचिंग को बहुत प्रॉपरली चलाने के लिए जब जब टीचर लेक्चर देता जा रहा है, जब लेक्चर दे रहा है उस टाइम जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सब क्वेश्चंस किस में आ रहे हैं, हमारे मिडिल ऑर्डर। अब बहुत ध्यान से करेंगे। फर्स्ट, ट्रांसलेशन, यानी कैसे वाले क्वेश्चन जो ट्रांसलेशन करें, यानी अनुवाद करें। सोचेंगे आप कि अनुवाद क्या है? बिल्कुल सब सोच रहे होंगे, हिंदी वाले सोच रहे होंगे कि हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना, इंग्लिश वाले सोच रहे होंगे इंग्लिश का सेंटेंस हिंदी में ट्रांसलेट करना, दैट इज़ ट्रांसलेशन। बिल्कुल नहीं। ट्रांसलेशन एक्चुअली विषय वस्तु के प्रदर्शन की शैली में परिवर्तन लाने के लिए, यानी कि जो भी आप कंटेंट लेकर आए हैं उस कंटेंट में चेंज करने के लिए जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन कहलाते हैं, अनुवाद वाले। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कोई भी टीचर एक चार्ट लेकर आ गया, अब चार्ट में वो पूछ रहा है, जैसे ब्रेन आया है, अब ब्रेन में पूछ रहा है अच्छा ब्रेन का ये पार्ट कौन सा है। जब वो जो चित्र है, जो इमेज है, जो डायग्राम है, उससे क्वेश्चन कर रहा है, यानी आप क्या कर रहे हो? डायग्राम की लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहे हो अपने शब्दों में। तो ऐसे क्वेश्चन क्या कहला रहे हैं? ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन। या फिर आप लोग ख़ास तौर से लैंग्वेज वाले, गद्य पद्य जो रहता है हिंदी में, इंग्लिश में आप लोगों का बोलिए प्रोज, और जो आपका पैराग्राफ रहता है, इसे जब आप अपने शब्दों में चेंज कर रहे हैं, अपने वर्ड्स में चेंज कर रहे हैं, ये सब क्या कहला रहे हैं? ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन कहला रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल साइंस वाला टीचर क्या कर रहा है? ब्रेन का पिक्चर दे दिया, ब्रेन का पिक्चर दे दिया। अब टीचर स्टूडेंट से पूछ रहा है मुझे बताइए कि ब्रेन का शेप कैसा है। अच्छा, ब्रेन के इस पार्ट में क्या चीज़ नज़र आ रही है? तो ये सब क्या है? क्या कराया उन्होंने? फिगर या डायग्राम दिखाया है। डायग्राम दिखा के वो जो स्केच है उसे शब्दों में कन्वर्ट करवा रहा है टीचर, इसलिए क्या कहला रहे हैं? ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन। दूसरा, हिंदी में देखिए आप ज़रा बहुत ध्यान से, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको शीतल होए। अब टीचर ये दुआ बोले और आपसे कहता है कि इन्हें अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो, तो ये क्या है? ट्रांसलेशन, यानी आपने जो पंक्तियाँ थी उन्हें अपने शब्दों में कन्वर्ट करा, तो ये कहलाता है ट्रांसलेशन। बताइए समझ में आ रहा है ना? डन। आगे चलिए। ऐसे ही अगर टीचर कह रहा है कि ये जो पोयम है, पोयम को पोयम दी और कह रहे हैं डिस्क्राइब दिस पोयम या डिस्क्राइब द मेन मोटिव ऑफ दिस पोयम, ये जो चीज़ें आप लिख क्वेश्चन कर रहे हो, ये सब ट्रांसलेशन के कहलाएंगे। क्लियर? यानी ट्रांसलेशन का मीनिंग हिंदी टू इंग्लिश नहीं है या इंग्लिश टू हिंदी नहीं है। ट्रांसलेशन का मीनिंग है कि वो जो हमारे पास टीए यानी कि जो टीचिंग एड्स रहेंगे या हमारे पास टीचर लैंग्वेज के अंदर जो दूसरी चीज़ें रहेंगी, आपके पोएम्स रहेंगी, उन्हें अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना या शब्दों में बोलना ट्रांसलेशन कहला रहा है। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या संबंधी क्रिया। सुनिए, व्याख्या किसी विषय या वस्तु के अर्थ को स्पष्ट करने को कहते हैं, किसी कंटेंट को एक्सप्लेन करने को, उसको क्लियर करने को बोलते हैं। जब किसी कंटेंट को उसके कारणों, परिणामों या प्रभावों के साथ समझाया जाता है तो हम उसको कहते हैं व्याख्या करना। इसमें दो वस्तुओं के मध्य समानताओं और असमानताओं को भी बताया जाता है, इसलिए हम इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लें। एक कहलाएगा एक्सप्लेनेशन, दूसरा कहलाएगा कंपैरिजन। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में विषय वस्तु के संश्लेषण, विश्लेषण, यानी जो भी आपका कंटेंट है उसका सिंथेसिस करना, एनालिसिस करना, कारण बताना, रीज़न देना, कोई उसका क्या परिणाम होगा यानी कि क्या रिजल्ट रहेगा, क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, इन सब बातों को यूज़ किया जाएगा। जैसे बहुत ध्यान से लेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे समझिए वाला क्वेश्चन, एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं। विद्यालयों में छात्र संख्या प्रतिवर्ष क्यों बढ़ रही है? यहाँ क्या किया जा रहा है? कारण बताया जा रहा है कि क्यों स्टूडेंट्स नंबर इंक्रीज हो रहे हैं।
तो ये किस में आ रहा है, हमारा इंटरप्रिटेशन में आ रहा है, बट एक्सप्लेनेशन में। दूसरा, शिक्षा लेने के बाद रोजगार ना मिलने से युवकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि हमने अभी क्या बात करी, एक्सप्लेनेशन में हम किस किस को ले रहे हैं, सिंथेसिस, एनालिसिस, रीजन, रिजल्ट, इन सब के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। तो शिक्षा मिल चुकी है, परंतु क्या कारण है, मतलब जब युवकों को शिक्षा मिलने के बाद जब युवकों को रोजगार नहीं मिलता, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर? जनतंत्र का क्या अर्थ है? क्लियर आ रही है ना बात समझ में? या अभी हम प्रेजेंट कंडीशन को देख सकते हैं कि जो कोविड है, कोविड-19 है, कोरोना की वजह से घर में रहने वाले महिलाओं पर या वुमेन्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, कारण, कोई रीज़न एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो किसमें आएंगे ये, एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट देखिए बहुत ध्यान से, तुलनात्मक प्रश्नों में की हम जब बात कर रहे हैं, कंपैरिजन की, तुलनात्मक प्रश्नों में दो चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, या वस्तुओं की दोनों चीज़ यूज़ करेंगे। उसके बेनिफिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अवगुण भी यूज़ कर सकते हैं, यानी गुण अवगुण दोनों यूज़ किया जाएगा। इनमें उन दोनों में समानताओं और असमानताओं की खोज भी की जाती है। इन प्रश्नों के एग्जाम्पल्स अब हम लेने जा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। हे पहला, सॉलिड और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोजीशन में क्या डिफरेंस, क्या कर रहे हैं हम, ये तो एक्चुअली इंटरप्रिटेशन, क्योंकि हम व्याख्या कर रहे हैं, मगर किस बेस पे कर रहे हैं, कंपैरिजन के बेस पे। इंडियन सोसाइटी जो है, आमतौर पे वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी नहीं होती, या फिर ये कह सकते हैं हम गर्ल्स और बॉयज़ में क्यों डिफरेंस रखा जाता है, यानी हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो ऐसे क्वेश्चंस किस में आएंगे आपके, इंटरप्रिटेशन के कंपैरिजन में। डन। नेक्स्ट है हमारा सी, ध्यान से देखेंगे आप, उदाहरणों द्वारा प्रस्तुतिकरण, इलस्ट्रेशन बाय एग्जाम्पल्स, विषय वस्तु को अधिक स्पष्ट करने के लिए, यानी किसी भी कंटेंट को और अच्छे से हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेन करते समय हम कुछ एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हैं, वो सब यहाँ आएंगे। जैसे हम फिजिक्स में बात करें, हम कहें देखिए लकड़ी जल रही है, हम एक लकड़ी लेकर आ जाते हैं, उसे जलाते हैं, और हम कहते हैं देखिए हमने लकड़ी को आराम से हाथ में ले रखा है, क्या कारण है कि लकड़ी जलने पर हम उसे हाथ में ले सकते हैं, बट अगर यही चीज़ अगर आप किसी कंडक्टर यानी लोहे की छड़, सॉरी, यही चीज़ कभी आप लोहे की छड़ के लिए बात कर रहे हैं तो आप लोहे की छड़ नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप क्या चाह रहे हैं, कारण मांग रहे हैं। ऐसे ही दूसरा, ऊर्जा हमें किन किन सोर्स से प्राप्त हो सकती है, एग्जाम्पल दीजिए। ये सब क्या है आपके क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल्स वाले हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है, एग्जाम्पल दीजिए। ये भी आपका क्या हुआ, आप एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं, या एग्जाम्पल की, इस एग्जाम्पल को जस्टिफाई करिए, जस्टिफाई दिस एग्जाम्पल। तो ये जब हम बातें कर रहे हैं इस तरह का, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सब हमारे इलस्ट्रेशन में यानी उदाहरणों द्वारा प्रश्न पूछने में ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। अनुप्रयोग भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव्स में रहता है। जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि मेरा ये टॉपिक का यूज़ स्टूडेंट यहाँ कर सकेगा, तो ये क्या होता है, अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस होती हैं। तो हम एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस कैसे कर रहे हैं, यानी एक्चुअली एप्लीकेशन का अर्थ होता है कि जो भी आपने नॉलेज ली है उसे अपने लाइफ में लेकर आ जाए, यानी उसे अपने बिहेवियर में यूज़ करें। जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपने मरीज़ को देखने में कैसे यूज़ करेगा, कोई वकील है या कोई टीचर है तो वो अब इन एप्लीकेशंस को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करेगा, ये सब चीज़ें एप्लीकेशन में आ रही है। एग्जाम्पल लिखिएगा और ध्यान दीजिएगा। जैसे ट्रांसलेट फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, अब आया है आपका ट्रांसलेशन वाला, ये एप्लीकेशन है। क्यों है, मतलब एक क्वेश्चन दे रहा है इंग्लिश का टीचर कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। क्वेश्चन है, मैंने कल शाम 2 घंटे तक गणित का अध्ययन किया था, यानी इस हिंदी वाक्य को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। क्या हुआ, टेंस की एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन का मीनिंग क्लियर हुआ? ये एक्चुअली क्या है? टेंस। जो आप टेंस पढ़ते हैं उस टेंस का यूज़ आप कर रहे हैं हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? नेक्स्ट, राइट डाउन पार्ट ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ताजमहल इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, क्यों हुआ? क्योंकि जो इस पार्ट ऑफ स्पीच है उसे हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, यानी पार्ट ऑफ स्पीच की ये एप्लीकेशन वाली एप्लीकेशन हुई। ऐसे ही जब हम साइंस में पढ़ते हैं, और आप लोगों ने सबने 6th-7th क्लास में ये पढ़ा है, विटामिन ए प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों का सेवन करेंगे, यानी आपने विटामिन तो पढ़ा था, बट उस विटामिन को आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन में है। डन कॉम्प्रीहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन या बोध्य प्रश्न को कह रहे हैं। वो क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं जिसमें ये समझा जाएगा कि आपने किसी चीज़ को कैसे समझा, आपने एक्चुअली उसको समझा है कि नहीं समझा है, यानी अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन। इनका मुख्य उद्देश्य अगर आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो ये ख़ास तौर से आपकी आपने किसी भी टॉपिक को समझने के बाद आपको क्या समझ में आया, क्या अंडरस्टैंडिंग आप जो आपका जैसे कहते हैं ना, टीचर बार बार कहता है अंडरस्टूड अंडरस्टूड, यानी आपने समझा कि नहीं समझा, उसके लिए झट से वो आपको क्वेश्चन करता है। तो वो क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं। यहाँ सारे वो आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे। कौन से? व्हाट, व्हाई, वेयर, कहाँ, कैसे, ये सब जो प्रश्न आते हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब वाले, ये सब प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? वेयर। ओजोन की परत में छिद्र होने का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? भारतवर्ष में सर्वाधिक गेहूं कहाँ होता है? पर्यावरण प्रदूषण कैसे दूर किया जा सकता है? यानी सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन हमारे हमेशा कैसे होंगे? हमारे वो फ्रेंड्स पूरे के पूरे आ जाएंगे साथ में, डब्ल्यू वाले फ्रेंड्स, व्हाट, व्हाई, ये सब जो क्वेश्चन हम करते हैं ज़्यादातर सारे अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस में आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में आते हैं। डन। अब हमारे हैं बड़े खूबसूरत प्रश्नों पर एप्रिसिएशन प्रश्न, यानी सौंदर्यात्मक प्रश्नों की बात कर रहे हैं। खास तौर से लैंग्वेज में आ जाएंगे ये सब प्रश्न। कविता, संगीत व कला, इन सब में या आप ये कह रहे हो कि ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस के बीच में या पंक्तियों के बीच में या चित्र के पीछे छिपे हुए भाव को अगर आप जब भी पूछ रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि वो जो राइटर है उसकी स्टाइल कैसी है, भाषा शैली कैसी है, आपको क्या पसंद आया क्या नहीं, ये सब जो आप कलात्मक रचनाओं के पीछे संदेश क्या छुपा हुआ, यानी पोएम के पीछे क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें आपकी किस में आएंगी? एप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन में। डन। देखिए, पंक्तियां पढ़कर कवि के भाव को स्पष्ट कीजिए। क्लियर? कोई आपने फिगर दिखा दिया, अब आप कह रहे हैं भूदृश्य में दिन के कौन से समय को दर्शाया गया है, यानी आप कुछ समय की बात, खूबसूरती पूछ रहे हैं, तो उसमें क्या कहला रहे हैं? हमारे एप्रिसिएशन के। लाल रंग का प्रयोग किन भावना के लिए अभिव्यक्त किया जाता है? व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम? ये सब आपके किस में आ रहे हैं? एप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन में आ रहे हैं। समझ में आया? हमने अभी तक क्या पढ़ा? हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमारा क्लियर हुआ लो ऑर्डर्ड, यानी सिर्फ अपने टॉपिक तक आने के लिए जो हम जनरल क्वेश्चंस कर रहे हैं सब लो ऑर्डर। सेकंड, मिडिल ऑर्डर, क्योंकि एक्चुअली ये सारा का सारा आपकी क्लास में इंटरेक्शन के टाइम यूज़ हो रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। डेवलपिंग क्वेश्चन जो आप जब अपने लेसन को प्रेजेंट करेंगे, जब आप लेसन देते हैं, उस टाइम जब आप पढ़ाते में जो बातें कर रहे हैं, वो सब क्वेश्चन ज़्यादातर किस में आते हैं? हमारे मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन में आ रहे हैं। नेक्स्ट, थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं, हाई ऑर्डर क्वेश्चन। चैप्टर शुरू करा था इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से, चैप्टर प्रेजेंट करा हमने मिडिल ऑर्डर क्वेश्चन से। अब चैप्टर हमारा कवर हो रहा है, अब टीचर को ये पता करना है कि जो वो ऑब्जेक्टिव बना के लाए थे वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे प्राप्त हुए कि नहीं, तो कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो। अब जो क्वेश्चंस करेंगे उनका लेवल हाई हो जाएगा,
तो ये क्वेश्चंस क्या कहलाएंगे? हाई ऑर्डर्ड क्वेश्चंस। कौन कौन से आ रहे हैं? एनालिसिस करने वाले क्वेश्चन, सिंथेसिस करने वाले क्वेश्चन, डेफिनेशंस। एक होता है अर्थ, अर्थ यानी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, बट डेफिनेशंस जो बहुत प्रॉपरली ही देनी पड़ेगी। इवेल्युएशन क्वेश्चन, जितने भी आप नियम पढ़ते हैं, लॉज पढ़ते हैं, ये सब में आता है। फिजिक्स में भी आता है, साइंस में भी आता है, यानी केमिस्ट्री में भी आ गया, मैथ्स में भी है, इवन आपकी लैंग्वेज में भी, हिंदी इंग्लिश में भी आप फॉर्मूले देते हैं, नियम की बात करते हैं, वो सब क्वेश्चन किस में आ रहे हैं? हाई ऑर्डर्ड क्वेश्चन में। देखिए, जब भी हम लेसन प्लान डेवलप करते हैं तो लास्ट में जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चंस कहाँ आ रहे हैं? आपके हाई ऑर्डर क्वेश्चन में आ रहे हैं। इस कार्य को आप किस रूप में कर सकते हैं? आप रिकैपिटुलेशन क्वेश्चन, पुनरावृत्ति के प्रश्न कर सकते हैं इसमें। इनके द्वारा आप साइंस में पूछ सकते हैं किसने क्या खोजा, क्या नियम दिया था। उदाहरण के द्वारा मतलब आप प्रमाणित करिए, जो आप ये वाली बातें करिए, सत्यता को प्रमाणित करिए। ये सब आपके क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं? ये सब क्वेश्चन आपके हाई ऑर्डर में आ रहे हैं। व्याकरण या ग्रामर अगर आप पढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि व्याकरण के पाठों में सामान्यकरण करके परिभाषाओं की व्याख्या की जाती है, यानी आपने क्या करा है? जो डेफिनेशन है उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सब हाई ऑर्डर में। आइए जरा सा हम देख लेते हैं। इनको हम अलग अलग तरह से भी दे देते हैं, जैसे दिया जा रहा है विश्लेषणात्मक प्रश्न, निगमनात्मक प्रश्न, परिभाषा संबंधी प्रश्न, इस रूप में इनको दिया जा रहा है। सुन लीजिएगा। जैसे विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। फूल दे दिया, फूल के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए, पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए, साइंस का है। इंग्लिश में हमने दे दिया चूज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे सेंटेंस दे दिया हरी वॉज रनिंग वेरी फास्ट इन एन ओपन फील्ड, ये दे दिया सेंटेंस, और हम कह रहे हैं चूज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को चूज करिए। डन। ऐसे ही हम यहाँ निगमनात्मक प्रश्नों की बात कर रहे हैं। उछाली गई प्रत्येक वस्तु जमीन पे क्यों गिरती है? What is the essential element of the sentence? ये सब जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये इन प्रश्नों में आएंगे। डेफिनेशन के प्रश्न किसे कह रहे हैं? What is the definition of noun? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, सिद्ध कीजिए। ये सब क्या हुआ? ये क्यों हुआ? इसको डेफिनेशन में क्यों लिया हमने? क्योंकि आप किसी परिभाषा को, किसी कॉन्सेप्ट को सिद्ध करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर हमने ये वाला क्वेश्चन कहाँ डाला है? परिभाषा संबंधी प्रश्नों में डाला है। क्लियर? अब हम तीनों प्रकार के प्रश्न पढ़ लिए। हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात करी थी। इवन आप जो उद्देश्य बनाएंगे वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, यानी कि जो आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आ रहा है, ध्यान से इसे समझेंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी दी जा रही है क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ नहीं, जो भी हमने पढ़ा था उसको बहुत मतलब उसको ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। देन देखिए, फर्स्ट हम बॉटम से चलेंगे। पिरामिड है, पिरामिड हमेशा बॉटम से स्टार्ट होगा। देन देखिए, रिमेंबर। रिमेंबर क्या आया? आपको याद आ गया? किसमें? सिर्फ आपने मेमोरी के बेस पे क्वेश्चन करे थे। कहाँ करे थे? लो ऑर्डर्ड क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे आप। अंडरस्टैंड, यानी स्टूडेंट ने क्या समझा है, जब आप अपना चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं उस टाइम एक्सप्लेन अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन करते हैं। उसी वक्त कहाँ यूज़ कर रहे हो? मैंने आपसे कहा था ना विटामिन का कहाँ यूज़ हो रहा है, विटामिन किन किन के सोर्स का नाम बताइए, ये सब अप्लाई में आएगा। एनालाइज, विश्लेषण करने वाले प्रश्न। इवेल्युएट, पूरा चैप्टर पढ़ा लिया और इवेल्युएट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी मूल्यांकन के प्रश्नों पर आ गए। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीचर ने स्टूडेंट को सब कुछ समझा दिया है, क्वेश्चंस भी बीच में पूछे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस भी करे गए हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन भी किए गए हैं, बाकी बीच के हमारे सभी तरह के प्रश्न किए गए हैं। अब टीचर बात कर रहा है क्रिएटिविटी का, यानी हाई ऑर्डर प्रश्न का सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएट। दिस इज द एबिलिटी, किसको कह रहे हैं हम? टू पुट अ पार्ट टुगेदर टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड यूनिक। यानी जब टीचर कहता है ना कि आप ये बनाइए, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देते हैं आपको कि भाई आपने जो पढ़ा है, अब ज़रा जो आपने नियम पढ़ा था इसके ऊपर ज़रा प्रोजेक्ट डेवलप करिए। आप खुद अपनी क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं लर्निंग करने के बाद, जो आपने सीखा है वो सब किस में आते हैं? क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चन। समझ में आया? क्लियर?
कुछ डाउट है हम ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे हमारा और क्लियर हो जाएगा। बट बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चंस कैसे बनाए जा रहे हैं ये सब चीज़ें समझ। ओके, डन। थैंक यू डियर लर्नर्स। करके ये कोई रिसीव एक करा।